अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया, न्यूज प्रभात मीडिया। येणाऱ्या विधानसभेत गोंदिया विधानसभेतून आमचे नेते राजेंद्रजी जैन साहेब हे उमेदवार असतील आणि ते भरपूर मतांनी विजयी होतील। आज जो है राजेंद्र जी जैन जो राष्ट्रवादी के बड़े नेता है गोंदिया के, उनका जन्मदिन है। आप देख सकते हो, स्क्रीन के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रवादी कार्यकर्ता, जनता, उसी तरह गोंदिया के विधायक जो है विनोद अग्रवाल वो भी आए। काफी जनता, गोंदिया के बड़े बड़े दिग्गज जो नेता है आए। उसी तरह जो है सड़क अर्जुनी, मुर्गा अर्जुनी के विधानसभा के जो है विधायक है मनोहर राव चंद्रिकापुरे, वो भी आए हैं। आइए जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की राजेंद्र जैन साहब को शुभेच्छा दी है। किस प्रकार की राजेंद्र जैन साहब को आपने शुभेच्छा दी आज? राजेंद्र जैन साहब को तो हर साल हम सालगिरह मनाती है। शुभेच्छा क्या, वो आगे बढ़े और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष यहाँ से भंडारा गोंदिया जिले से जो विद्यमान हमारे आमदार है, वहां से 2 सीट तो हम लड़े रहे हैं, लेकिन गोंदिया की सीट अगर राष्ट्रवादी को मिलती है तो इसका निर्णय हमारे नेता प्रफुल्ल पटेल, अजित दादा पवार और महायुति के नेता एकनाथ जी शिंदे जो मुख्यमंत्री आज है, और देवेंद्र जी फडणवीस जो भाजपा के प्रमुख है महाराष्ट्र के, ये हमारे स्टेट की बैठ के वो निर्णय लेंगे। जो अंतिम निर्णय लेंगे वो हम सभी कार्यकर्ता जिसको भी सीट मिलेंगी महायुति की, उनके लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन पक्ष का एक आमदार बोल के हमारी कोशिश यही रहेगी कि जैसे हमने गए वक्त में महाविकास आघाड़ी में थे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के हमने 3 सीट लड़ाए थे, एक तिरोड़ा थी, एक तुमसर थी और एक अर्जुनी मोरगांव थी। तो हमारी इच्छा यह है कि अगर गोंदिया से महायुति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का उम्मीदवार अगर उसका चयन करना है तो राजेंद्र जी जैन ये हमको सबसे सर्वोत्तम उम्मीदवार के रूप में दिखते हैं और हमारी कोशिश है। और इसके लिए हमारे महायुति में हमारे जो नेता है प्रफुल्ल पटेल, इनके माध्यम से हम उनका प्रयास करेंगे कि ये गोंदिया जिले की सीट, गोंदिया मतदार संघ की सीट हमारे राष्ट्रवादी कोटे में आना चाहिए। नएगा बांध से आप जो है राजेंद्र जैन साहब को बधाई देने के लिए, किस प्रकार की बधाई दी आपने? जी, आज माननीय राजेंद्र जैन साहब का बर्थडे है। आज हम शुभकामना देते समय यही हमने शुभकामनाएं दी है कि महायुति सरकार के साथ में हम युति में लड़ रहे हैं और यहाँ पे गोंदिया की जो विधानसभा सीट है वो माननीय प्रफुल्ल पटेल साहब के माध्यम से ये राष्ट्रवादी के कोटे में आए और वहां से माननीय हमारे मार्गदर्शक माननीय माजी आमदार जैन साहब यहाँ से चुनाव लड़े और वो जनता के आशीर्वाद से एक यहाँ के आमदार बने। यही हमारा सपना है और आज यही हमने उनको शुभेच्छा दी है। काफी दूर सर, आप भी काफी दूर से राजेंद्र जैन साहब को बधाई देने के लिए, किस प्रकार की बधाई दी आपने? मैंने उनको ये बधाई दिया कि गोंदिया विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक बनो। यहाँ की जनता की मांग है, यहाँ की कार्यकर्ताओं की मांग है कि राजेंद्र जैन साहब एक कर्मठ कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हैं और उन्हें यहाँ से विधानसभा का सदस्य करके चुन के देने के लिए सभी कार्यकर्ताओं गण ने आज शुभेच्छा दी है। मैंने भी उन्हें शुभेच्छा दी। क्या बोलेंगे? सभी राजेंद्र जैन साहब को गोंदिया विधानसभा का विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, आप क्या बोलेंगे? आपकी क्या राय है? विधायक रहना चाहिए उन्हें। उसी तरह जो है जिला परिषद के उपाध्यक्ष गणवीर सर भी है, उनसे भी जानेंगे। क्या बोलेंगे? आप भी जो है मुर्गा अर्जुन से राजेंद्र जैन साहब का जन्मदिन है, उनको शुभेच्छा देने के लिए आए। किस प्रकार की शुभेच्छा दी आपने? आज जो साहब का जन्मदिन है, साहब के जन्मदिन के अवसर पर तो मेरे लिए तो आप बहुत आदरणीय है। उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में मैं काम करता हूँ और उनको मेरे परिवार की तरफ से, मेरे मित्र परिवार की तरफ से उनको शुभेच्छा दिया और उनका आशीर्वाद भी लिया मैंने। आशीर्वाद महत्वपूर्ण, उनका आशीर्वाद लेना यही मेरे लिए और उनका आशीर्वाद मुझे मिलना ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है।
और आशीर्वाद मैंने लिया है इनसे। काफी कार्यकर्ता और जनता चाहती है कि गोंदिया विधानसभा पे इस बार जो है वो उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रवादी की तरफ से खड़े हो, आपकी क्या राय है? अभी मेरे लिए तो सर्वस्व हमारे राजेंद्र जैन साहब और प्रफुल्ल पटेल साहब है। वो जो भी जिम्मेदारी देंगे उस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करूंगा, प्रामाणिकता से उसको वहन करूंगा, यही मेरा। तो देखिए आज जो है राजेंद्र जैन जी है जो है गोंदिया के वरिष्ठ नेता है राष्ट्रवादी पार्टी के, उनका जन्मदिन था। काफी दूर दूर से जो है कार्यकर्ता जनता, काफी जो है जनता यहाँ पे जो भीड़ उमड़ी थी, आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हो किस प्रकार के राजेंद्र जैन साहब को जन्मदिन की शुभेच्छा दे रहे। उसी तरह जनता आए थे, उनका भी हम लोगों ने जो है राय जानी कि आने वाले विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, गोंदिया विधानसभा की जो सीट है किस कोटे में जाएंगी, तो यहाँ के जो अगर राष्ट्रवादी कोटे में गई तो उम्मीदवार कौन होगा। तो काफी लोगों का कहना यही था कि राजेंद्र जैन साहब यहाँ से लड़ना चाहिए और वो उनको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। महिला कार्यकर्ता भी उपस्थित है, आइए जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की उन्होंने शुभेच्छा दी है। क्या बोलेंगे, जैन साहब का जन्मदिन है आज, किस प्रकार की शुभेच्छा दी आपने? बहुत आज खुशी का दिन है हमारे लिए कि हमारे आदरणीय राजेंद्र जैन साहब हमारे लिए हमारे मार्गदर्शक है, गोंदिया राष्ट्रवादी के हमारे सर्वस्व है और हम उनको बहुत बहुत बधाइयाँ दी। हमारा पूरा राष्ट्रवादी और महिला मंडल और हमारे जो भी शुभेच्छुक थे गोंदिया के पूरा महिला मंडल यहाँ उपस्थित था और बहुत खुशियों के साथ हमने उनको बधाई दी है। उनके लंबे जीवन के लिए हम बहुत बहुत कामना करते हैं, यही शुभेच्छा हमने उनको दिए। और आज बहुत सारे कार्यक्रम उनके लिए आयोजित किए गए हैं। यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और डेंटल कैंप और बहुत सारे गौशाला वार्ड में भी एक प्रोग्राम हुआ। तो ऐसे अनेक प्रोग्रामों का आयोजन हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से किया गया है। जिस तरह शहर में काफी बैनर लगे हैं, लोगों में ये चर्चा है कि इस बार जो गोंदिया विधानसभा के रूप में जो राजेंद्र जैन साहब को देखना चाहते हैं, आप लोग की क्या राय है? हमारी राय तो सबसे पहले तो मैं जैन साहब को जन्मदिन की बधाई देती हूँ और ये बधाई यानी हर साल इतने सालों से ये जन्मदिन मनाने जा रहा है और हमेशा मैं भी 25 साल से राष्ट्रवादी से जुड़ी हूँ और हमेशा बहुत उत्साह से होता है। और जो बैनर लगे उससे उत्साह ये होता है कि हमारी ऐसी आशा है कि इस बार विधानसभा की टिकट जैन साहब को मिलना चाहिए और इस बार आमदार हमारे राष्ट्रवादी की होनी चाहिए, इसलिए मैं इनकी शुभकामनाएं देती हूँ। आज राजेंद्र जैन साहब का बर्थडे है, किस प्रकार की शुभेच्छा दी आप लोगों ने? हमने शुभेच्छा क्या, हम तो हमेशा उनका आशीर्वाद लेते हैं, आज भी हमने उनका आशीर्वाद ही लिया और शुभेच्छा क्या, हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आने वाला समय में वो जो तरक्की का आसमान है उसको छुए और एक विधायक के रूप में हम देखना चाहते नहीं, एक्चुअली हम देखते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो हमको इसी रूप में मिलेंगे। और आज बहुत सारे यहाँ पे जो कार्यक्रम सुबह 9 बजे से हम लोग गौशाला में और यहाँ पे और ब्लड डोनेशन भी हुआ, वो सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। ऐसे ही और बहुत सारे अभी आगे आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सारे प्रोग्राम्स है, हम लोग अभी उसमें भी जाने वाले हैं। तो बस यही कि सबकी जो सोशल वर्किंग सर करते रहते हैं उसके थ्रू भी उनको लोगों की दुआएं मिलती रहती है, तो आगे सब अच्छा ही होगा। क्या बोलेंगे, राजेंद्र जैन साहब का जन्मदिन है, आप भी कोड़ी दांडी का वो जन्मदिन की शुभेच्छा देने, किस प्रकार की शुभेच्छा दी आपने? एक्चुअली हम साहब को शुभेच्छा दिए थे, बड़े तो नहीं है लेकिन निश्चित साहब एक बहुत अच्छे इंसान है, तो वो अपने जीवन में विधायक के रूप में उस कुर्सी पर विराजमान हो, यही शुभेच्छा हमने आज के दिन सभी महिलाओं के तरफ से साहब को दी है। काफी दूर दूर से कार्यकर्ता जनता यहाँ भीड़ देखी गई, आपने किस प्रकार की शुभेच्छा दी? हमने साहब को पूरे सभी हमारे जिला परिषद क्षेत्र रत्नारा की तरफ से हम सभी लोग आए और साहब को सभी लोगों ने एक साथ मिलकर शुभकामनाएं दी और हमारा अभी अधिकार है कि भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष को यहाँ की उम्मीदवारी मिलना चाहिए। और राजेंद्र जैन साहब एक ऐसा एकमात्र चेहरा है हमारे पास में कि जो सभी समाज सभी वर्ग को साथ में लेकर चलते, सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलते और उनका जो काम करने का जो तरीका है सभी को साथ में लेकर चलने का एक गतिशील विचारधारा उनकी है। इसलिए राजेंद्र जैन साहब निश्चित तौर पर अगर उनको उम्मीदवारी मिलती है और अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की तरफ से सभी कार्यकर्ता मेहनत के साथ में उनको जिताने की पूरी जिम्मेदारी हम सब कार्यकर्ताओं की है। यह कार्यकर्ता की जो गूंज है वो सांसद प्रफुल्ल पटेल तक जरूर पहुंचेंगी और वो किस प्रकार का आने वाले विधानसभा का चुनाव होता है, राष्ट्रवादी के कोटे में टिकट जाती है तो राजेंद्र जैन साहब को टिकट देते हैं, इतने वाली बात होगी। अभी आप काटी से आए, किस प्रकार की शुभेच्छा दी आपने? हम काटी क्षेत्रों से करीब सैकड़ों के तादाद में यहाँ पे कार्यकर्ता लोग आए हैं और जैन साहब को जन्मदिन की बधाइयाँ दी हैं।
उनके बधाई कार्यक्रम में अनेक प्रकार के कार्यक्रम इस क्षेत्र में रखे गए हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है और भविष्य में यही चाहते हैं कि ऐसा ही सहयोग जैन साहब को मिलते रहे और जैन साहब का भी सहयोग पूरे क्षेत्र के लोगों को मिलते रहे। आने वाले विधानसभा का चुनाव है, काफी जनता कार्यकर्ता चाहती है कि इस बार जो है गोंदिया विधानसभा से राजेंद्र जैन साहब लड़े, आप लोग की क्या राय है? हमारा पूरा क्षेत्र जैन साहब को आमदार बनाने के लिए उत्सुकता है, क्योंकि ऐसे भी काम हमारे देश के नेता आदरणीय प्रफुल्ल पटेल पूरे जिले का क्षेत्र संभालते हैं और विधायक का क्षेत्र राष्ट्रवादी कांग्रेस का होना बहुत जरूरी है और इसमें अहम भूमिका राजेंद्र जैन साहब की रहती है, चाहे वो विधायक हो और न हो। लेकिन विधायक अगर राजेंद्र जैन साहब को टिकट मिलती है तो पूरे जनमत के साथ में भारी मतों से जैन साहब विजय होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए आपने किस प्रकार की राजेंद्र जैन साहब की जो गूंज है वह सांसद प्रफुल्ल पटेल तक जरूर पहुंचेंगी। शुभेच्छा के नाम पर जो है एक है ये नाम दिख रहा है कि आने वाले विधानसभा में जो जिस तरह चुनाव होने वाला है उसी तरह गोंदिया विधानसभा के सीट पर जो है राष्ट्रवादी को टिकट मिलना चाहिए और राष्ट्रवादी के जो वरिष्ठ नेता है सांसद प्रफुल्ल पटेल वो क्या निर्णय लेते हैं ये देखने वाली बात हो गई और उन्होंने निर्णय लिया और राष्ट्रवादी के कोटे में टिकट गई तो राजेंद्र जैन साहब को टिकट मिलती है नहीं मिलती है तो देखने वाली बात होगी और वह उनको टिकट मिलती है तो पूरे कार्यकर्ता जो है जनता जो है उनको पूरा जो मन धन से जो है काम करेंगे और जो उनको जो है विधायक के रूप में जिता के लाएंगे, ऐसी इन्होंने आज जो आशा व्यक्त की है। महेंद्र लिलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। गोंदिया जिल्ह्यातले माननीय माजी आमदार श्री राजेंद्रजी जैन साहेब यांचा आज वाढदिवस आहे। गोंदिया जिल्ह्यात हा एक खूप मोठा उत्सव आहे, खूप सर्व जनता खूप आनंदाने हा वाढदिवस त्यांचा साजरा करतात। आज इथे आलेल्या तमाम प्रेक्षकांना माझ्याकडून आभार व्यक्त करतो मी त्यांचा की ते इथे आले, जैन साहेबांना त्यांनी आपला आशीर्वाद दिला। मी त्यांच्या ऋणी आहो, आभारी आहो। धन्यवाद।